Welcome to my channel. So today we are going to start the first topic of the time decade syllabus and the topic name is सलवाल। और इस टॉपिक के लिहाज से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं, जितने भी पास पेपर के MCQs थे और जिन जिन MCQs के आने वाले टेस्ट में चांसेस हैं, ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। और जो जो पॉइंट आपको याद रखना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक जो है वो सब पॉइंट, इसमें जो जो पॉइंट डिस्कस किया गया है आपने सबको अपने साथ लिखना है और आपने मेमोराइज़ करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सलवाल की डिस्कवरी से। सलवाल का डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक के साथ एक दूसरा नाम है और वो भी रॉबर्ट के साथ मिलता जुलता है और वो है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह MCQs आ जाए कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और सलवाल को किसने डिस्कवर किया था? वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। अच्छा, सलवाल जो है एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। इसमें एक पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? वो है प्रोटोप्लास्ट। बहुत से स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, सब ये जानते हैं कि ये सेल वॉल हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब जानते हैं, लेकिन प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म किसी को पता नहीं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म जो है जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के टॉपिक में, और यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट मेंशन है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? आप लोग ये जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो इसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो प्लांट सेल हैं और उसमें सेल वॉल मौजूद हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है और फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पॉइंट है मैंने क्यों लिखा? सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लास्ट से सिक्रीट होता है और प्रोटोप्लास्ट के बाद डिस्कवर हुआ है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट सेल वॉल। अगर हम पंजाई की बात करें तो वो काइटिन से बना हुआ है, उसका कंपोजिशन काइटिन है। और बैक्टीरिया का कंपोजिशन, सेल वॉल का कंपोजिशन म्यूरिन से बना हुआ है। ठीक है, और प्लांट की अगर हम बात करें तो वो सेलुलोज से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से। ठीक है, इसके साथ साथ इसका सीक्वेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सीक्वेंस को आपने ज़रूर याद रखना है। सीक्वेंस दो तरह के हैं उसके, एक है फ्रॉम इनसाइड सीक्वेंस और दूसरा है फ्रॉम आउटसाइड सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनसाइड सीक्वेंस की बात करते हैं कि सेल वॉल का सीक्वेंस किस तरह है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, और ये सीक्वेंस प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमिना और सेल मेम्ब्रेन, ये जो लायर है उसके बेस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप लोग अंदाज़ा ले सकते हैं कि सबसे पहला हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनेली हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम है। ठीक है, एट्सेट्रा। जितने भी ऑर्गेनेली है वो किस चीज़ में है, कहाँ पर है? वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद जो लायर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो दूसरा लायर आता है वो है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और इसके बाद सीक्वेंस में जो वॉल आता है उसको हम प्राइमरी वॉल के नाम से जानते हैं। मिडल लेमेला क्या है? मिडल लेमेला जब दो सेल एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में होता है, ठीक है,
तो मिडल लेमेला इस सीमेंट कार्य करता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह MCQs आ जाएं कि मिडल लेमेला कनेक्ट सेकेंडरी वाल टू सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल टू प्राइमरी वाल, ठीक है, और बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम, तो आपने प्राइमरी वाल टू प्राइमरी वाल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मिडल लेमेला जो है वो प्राइमरी वाल को दूसरे सेल के प्राइमरी वाल से मिलाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी वाल है उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल में तीन चीज़ें कामन है। उसमें पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज और हीमोसेलुलोज जो है वो कामन है, वो दोनों सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ क्या हैं, सेकेंडरी वाल में पेक्टिन है मुख्तलिफ, ठीक है, और इसकी जगह प्राइमरी वाल में क्या है, कैल्शियम है, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिका है और सम साल्ट प्राइमरी वाल में पाए जाते हैं। मिडल लेमेला जो है उसमें लिग्निन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसकी अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, सिलवाल की अगर हम होल सिलवाल की बात करें तो उसका थिकनेस डिपेंड करता है, हर एक का जो थिकनेस है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें मिडल लेमेला की, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल की, तो मिडल लेमेला का जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और प्राइमरी वाल का 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक थिकनेस है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंडरी वाल है वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर उसका थिकनेस है। ठीक है, तो this is today topic. If you have some question about this topic, you ask in comment section. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँगा। So we will meet the next video. Goodbye and good luck.